अगर आप जीएसटी नंबर का एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपके पास जीएसटी में रजिस्टर करवाने के दो ऑप्शन हैं, रेगुलर स्कीम और कंपोजिशन स्कीम। रेगुलर स्कीम के अंदर आप परचेस करते वक्त अपने वेंडर को जीएसटी का जो भी अमाउंट पे करते हैं उसे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में क्लेम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप एक जीएसटी टैक्स इनवॉइस रेज कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स को भी ये इनपुट टैक्स क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर करवाते हैं तो आप अपने कस्टमर से जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते और इसी के साथ साथ आपने जब परचेस करते वक्त अपने वेंडर को जो भी जीएसटी अमाउंट पे किया उसकी क्रेडिट भी क्लेम नहीं कर सकते। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो कंपोजिशन स्कीम में आपको जीएसटी बहुत ही कम रेट पे भरना होगा। इसी के साथ साथ जीएसटी के अंदर आपको मंथली रिटर्न्स भी नहीं भरने पड़ेंगे और जो भी कंप्लायंस होगा वो बहुत मिनिमम होगा। कंपोजिशन स्कीम में आपको केवल जीएसटी में क्वार्टरली रिटर्न्स भरने होंगे। इस केस में आपको मंथली अकाउंटिंग और जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के लिए बाहर से कोई भी अकाउंटेंट हायर करने की जरूरत नहीं है, जिससे आप अपने पैसों में बचत कर सकते हैं। लेकिन कंपोजिशन स्कीम में आप तभी रजिस्टर कर सकते हैं अगर आप मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग बिजनेस में हो और आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, या फिर आप सर्विस सेक्टर में हैं और आपका टर्नओवर 50 लाख से कम है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग बिजनेस में कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर करवाते हैं तो उस केस में आपको आपके सेल्स का यानी कि टर्नओवर का 1% जीएसटी भरना होगा। अगर आप सर्विस सेक्टर में कंपोजिशन स्कीम में हैं तो आपको आपकी सेल्स यानी कि टर्नओवर का 6% जीएसटी गवर्नमेंट को भरना होगा। आपको ये सवाल भी आ सकता है कि अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड है और आप कंपोजिशन स्कीम के क्राइटेरिया में फॉल होते हैं तो क्या आप अपना रजिस्ट्रेशन टाइप चेंज कर सकते हैं? इसका जवाब हाँ है, लेकिन आप ये चेंज साल के बीच में से नहीं कर सकते। अगर आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए ये स्कीम सिलेक्ट करनी है तो आपको करंट ईयर के एंड यानी 31 मार्च से पहले कंपोजिशन स्कीम का ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। रेगुलर स्कीम या कंपोजिशन स्कीम, आपके बिजनेस के लिए कौन सी स्कीम ज़्यादा बेहतर है ये कैसे डिसाइड करें? तो अगर आपके बिजनेस में B2B ट्रांजैक्शंस ज़्यादा होते हैं तो आपके लिए रेगुलर स्कीम ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज इस स्कीम में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपके B2C ट्रांजैक्शंस ज़्यादा होते हैं तो उस केस में कंपोजिशन स्कीम ज़्यादा बेहतर हो सकती है। अगर आपका एक रिटेल स्टोर है तो उस केस में आपके जो कस्टमर्स होते हैं वो ज़्यादातर फाइनल कस्टमर्स होते हैं, उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं करना होता। उस केस में कंपोजिशन स्कीम एक आइडियल सिचुएशन है। लेकिन अगर आपके कस्टमर्स आपसे एक जीएसटी टैक्स इनवॉइस की मांग करते हैं जिससे वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सके तो उस केस में आपको कंपल्सरीली रेगुलर स्कीम में चूज करना पड़ेगा।